नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको कोयल की 3 बातें ऐसी बताने वाला हूं कि अगर आप इन तीनों बातों को सीख जाते हैं तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। आपको जीवन में कभी अपने दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बातें आप अपने पड़ोसियों को भी समझाएं, अपने यार दोस्तों को भी समझाएं। यानी कि ये बातें काफ़ी काम आने वाली हैं। कोयल की 3 ऐसी बातें जो बुढ़ापे में कभी दुख नहीं देंगी, आप हमेशा सुख पाओगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको कहानी अच्छी समझ में आए। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है, तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आप हमारे साथ कहानी के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, एक कोयल थी। जंगल में एक कोयल और उसका पति हंसी खुशी समय बिताते थे और काफ़ी खुश रहते थे। होता क्या है, धीरे धीरे जब समय बीतता है तो कोयल गर्भ धारण कर लेती है और कोयल के प्रसव का समय आ जाता है। कोयल अपने पति से कहती है कि मेरे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा है, कहीं एक मकान का इंतज़ाम करो जिससे कि हम अपने होने वाले बच्चे को अच्छे तरीके से जन्म दे सकें और हमारा जीवन अच्छे तरीके से उनके साथ कट जाए। एक ऐसे मकान का इंतज़ाम करो। तो यह बात कोयल अपने पति से कहती है। कोयल का पति मकान की तलाश में दूर दूर तक निकल जाता है। जब कोयल का पति दूर तक निकल जाता है तो एक मकान था साहूकार का, उस मकान पर वो हार थक कर बैठ जाता है। तो कोयल का जो पति था वो क्या देखता है, अब आगे आप इस कहानी में सुनिए। एक साहूकार था। साहूकार के मकान पर कोयल का पति ऊपर जाके बैठ जाता है। साहूकार काफ़ी पैसे वाला था। उसके एक ही संतान थी और वो भी काफ़ी मुश्किल और मिन्नतों के बाद उसे एक संतान हुई थी, यानी कि एक बेटा था उस साहूकार का। साहूकार ने अपने बेटे का लालन पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में कराई, काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की और उसकी एजुकेशन पूरी कराई, उसकी पढ़ाई जो है पूरी कराई। एक दिन क्या होता है, कोयल जब ऊपर बैठी थी तो वो यह सब घटना देख रही थी। तो एक दिन क्या होता है, साहूकार का बेटा साहूकार से बोलता है कि पिताजी, आपके पास जो भी धन दौलत संपत्ति है आप उसे मेरे नाम कर दीजिए। पिता ने कहा, बेटा ऐसा क्यों कहते हो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, ये जो भी है सब तुम्हारा ही है। पर उसका जो नीच पुत्र था कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं पिताजी, आप ये सब धन संपत्ति जो है मेरे नाम कर दीजिए। मैं इस धन संपत्ति से एक सेना का निर्माण करूंगा और सेना का निर्माण करने के बाद इस नगर के राजा पर चढ़ाई करूंगा, यानी कि युद्ध करूंगा इस नगर के राजा से और मैं इस नगर का राजा बनूंगा। यह बात जब साहूकार को पता चली तो साहूकार ने ये कहा, बेटे तुम एक व्यापारी के बेटे हो, तुम्हें मेरे व्यापार में हाथ बटाना चाहिए और इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हम उस राजा के नगर में रहते हैं, अगर ये बात राजा को पता चली तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा और ये नगर हमें छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर वो हमें इस नगर से ही निकाल देगा। यह बात साहूकार अपने बेटे को समझाता पर उसके बेटे के समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। साहूकार काफ़ी परेशान था। समय बीतता गया, समय निकलता गया और साहूकार का बेटा जवान होता गया और साहूकार बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा। साहूकार का बेटा साहूकार को इतना ज़्यादा तंग और परेशान करने लगा कि रोज़ वो साहूकार से जिद करता कि आप अपनी धन संपत्ति मेरे नाम कर दो। पर साहूकार उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा, काफ़ी उसे समझाता रहा, पर वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कोयल का पति ये सब बातें अपनी आंखों से देख रहा था और अपनी कानों से सुन रहा था। आगे जब समय गुजरता चला गया तो साहूकार का नीच बेटा साहूकार से मारपीट करने लगा, उसे प्रताड़ित करने लगा, काफ़ी परेशान करने लगा। और जैसे ही समय आगे गुजरा तो साहूकार का बेटा इतना ज़्यादा मारपीट करने लगा कि उस साहूकार को ऐसी जगह पर ले जाकर मारा पीटा कि उस साहूकार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उस नीच बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया और उसे ऐसे ही छोड़कर चला आया और उसका धन संपत्ति सब उसने सबको समेट लिया और सब कुछ समेटने के बाद उसने एक सेना का निर्माण किया। साहूकार की
लाश में जो है कीड़े पड़ चुके थे और उसमें गलन होने लगी थी और साहूकार का जो शव था वो पूरी तरह से बेकार हो चुका था। पर उस नीच पुत्र ने उस शव का अंतिम संस्कार करना भी उचित नहीं समझा। उस साहूकार के बेटे ने नगर के राजा जो थे उस राजा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध किया। युद्ध में राजा ने साहूकार के बेटे को परास्त कर दिया और उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया और राजा जो है युद्ध जीत गया। इसके बाद क्या होता है, जब ये सब घटना कोयल के पति ने अपनी आंखों से देखी तो वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने कहा, हमें ऐसी औलाद को जन्म देने से क्या फ़ायदा जो अपना ही विनाश कर दे, अपना ही इज्जत और रेपुटेशन और समाज में सब कुछ खराब कर दे, तो हमें ऐसी औलाद को जन्म नहीं देना। तो कोयल का पति अपने घर पहुंचता है तो कोयल ने अपने पति से पूछा कि तुम मेरे लिए एक मकान का इंतज़ाम करने गए थे, अब मकान का इंतज़ाम हुआ या नहीं। कोयल के पति ने जो घटना देखी थी वो उसने अपनी पत्नी यानी कि कोयल से बताई और कहा, मैं ऐसे ऐसे इस तरह की घटना को देखकर आ रहा हूँ और मेरा मन तभी से काफ़ी परेशान है। मुझे ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना जिससे मेरा जीवन ही खराब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए और तुम ऐसा करो, तुम अपने अंडों को नष्ट कर देना और अपने बच्चों को जन्म नहीं देना। पर कोयल ये सुनकर काफ़ी दुखी हुई। कोयल ने कहा, हर मादा का एक सपना होता है कि वो माँ बने और अपने बच्चों को जन्म दे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। पर कोयल का पति काफ़ी जिद करने लगा और उससे कहने लगा कि अगर तुमने बच्चों को जन्म दिया तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या बच्चों को मार दूंगा या फिर मैं खुद मर जाऊंगा। जब कोयल के पति ने ये सभी बातें कही तो कोयल भी काफ़ी परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि मेरे पति काफ़ी ज़िद्दी है, वो किसी बात को मानेंगे नहीं और अब मैं क्या करूं, कैसे मकान का आसरा देखूं और कहां पर इन बच्चों को जन्म दूं। कोयल काफ़ी परेशान रहने लगी। जैसे जैसे ही समय गुजरता गया, कोयल के प्रसव का समय नज़दीक आता चला गया। कोयल के प्रसव का समय जब नज़दीक आता चला गया तो कोयल और ज़्यादा परेशान रहने लगी। कोयल एक जंगल में निकल जाती है और जंगल में जाके वो क्या देखती है कि एक घोंसले में यानी कि एक कौवे का घोंसला था, कौवा और कौवी रहते थे, उसने अपने अंडों को वहाँ उस घोंसले में रख रखा था। तो कोयल देखती है कि इसमें कौवा और कौवे के अंडे रखे हैं, अगर मैं अंडों को नीचे गिरा दूं और अपने अंडे यहाँ रख दूं तो मेरे बच्चों का जन्म हो जाएगा। तो कोयल ने बड़ी चतुराई से उन कौवा और कौवी के अंडों को नीचे गिरा दिया और अपने अंडे वहाँ पर रख दिए और दूर जाकर अपने उन अंडों को निहारने लगी, देखने लगी कि कब मेरे बच्चों का जन्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कौवा और कौवी आए और इन अंडों को पहचान लें और इन अंडों को पहचान के कहीं वो इन अंडों को नीचे न गिरा दें। यह देखकर कोयल भी काफ़ी परेशान थी। जैसे ही कौवा और कौवी वहाँ पर आए, उन्होंने अंडों को देखा तो वो अंडों को नहीं पहचान पाए और उन अंडों के ऊपर ही बैठ गए और उन अंडों की रखवाली करने में लग गए, यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन देने में लग गए वो कौवा और कौवी। जब कोयल ने दूर बैठकर ये सभी चीज़ें देखी तो कोयल जो है काफ़ी खुश हो गई। आगे चल के कोयल के अंडे फूट गए और उनमें से बच्चों का जन्म हुआ और कोयल की तरह ही वो अपने माँ बाप से जो है प्यार करने लगे। तो आगे हमें कहानी यही सीख देती है कि हमें इस तरीके से अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद कोयल अपने पति के पास लौटती है तो उसके पति ने पूछा कि तुम्हारे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, तुम बच्चों को जन्म देने वाली थी, उन बच्चों का क्या हुआ? तुमने उन अंडों को नष्ट किया या नहीं किया, या उन बच्चों को जन्म दिया या नहीं दिया? इस तरीके से कोयल का पति कोयल से काफ़ी सवाल और जवाब करने लगा। कोयल काफ़ी परेशान हुई पहले, फिर कोयल ने कहा, तुम्हारी बात मैंने मान ली और मैंने अपने अंडों को समुद्र में गिरा दिया और मेरे अंडों को मछली खा गई। यह कहते हुए कोयल ने अपने पति को बोला और पति यह सुनकर काफ़ी खुश हुआ। पति ने कहा, तुमने जो किया वो सही किया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए, क्योंकि जो साहूकार और उसके बेटे की घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। साहूकार के बेटे ने साहूकार को बड़ी बुरी तरीके से मार डाला और अगर ऐसा मेरे बच्चे मेरे साथ करते तो मेरा जीवन तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाता।
तो यह कहते हुए कोयल का पति काफ़ी खुश हुआ और कोयल को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता की अच्छी सेवा करनी चाहिए। जब हम अपने माता पिता की अच्छी सेवा करेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तभी हमारी औलाद हमें सुखी रखेगी और हमारी सेवा करेगी और हमें टाइम से रोटी भी देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम ऐसी कहानी प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।